नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में कार्तिक शुक्ला एकादशी को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह की समस्त पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे, साथ ही इसके पौराणिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियो पहुंच सकें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी ठीक तिथि है। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत करके नियम से पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा ब्राह्मण को दिया जाए तो शुभ माना जाता है। परंतु कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही पद्धति अधिक प्रचलित है। तुलसी चाहे एक साधारण सा पौधा होता है, परंतु भारतीयों के लिए गंगा यमुना के समान पवित्र है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल जरूरी समझा जाता है। तुलसी के पौधे को वैसे तो स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण उसके आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। तुलसी पूजा क्यों आरंभ हुई तथा इसकी पूजा से किसको लाभ हुआ, इस विषय में 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आप सबके समक्ष इन प्रचलित पौराणिक कथाओं को क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। उसके उत्पातों व उपद्रवों से भयभीत ऋषि व देवता मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए तथा उससे रक्षा करने के लिए कहने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने काफ़ी सोच विचार कर उस सती का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को अपने पति का शव दिखाई दिया। अपने पति को मृत देखकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भावातिरेक में वृंदा ने उसका अर्थात मृत शरीर का आलिंगन कर लिया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही वह देवताओं द्वारा मारा गया। इस बात का जब उसे पता लगा तो क्रोधित हो उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया,
तथा माता पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा। कालांतर में रामावतार के समय भगवान श्री राम जी को सीता जी का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं यह भी प्रचलित है कि वृंदा ने श्राप दिया था कि तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है। तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी तथा जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी होती है। इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी जी को कन्या मानकर व्रत करने वाला यथाविधि से भगवान श्री हरि विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। तुलसी पूजा करने का बड़ा महत्व बताया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत प्रशंसा हुई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसे व्यवहार अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला उलट दिया। तो गोपालक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भी बड़ी प्रसन्न हुई। जैसी प्रसन्नता बहन को मिली है वैसी ही सबको मिले, यही शुभकामना है। हम सब पर माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख समृद्धि सफलता संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता तुलसी,
जय भगवान श्री हरि विष्णु। जय श्री राधे कृष्ण।